Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor शोमोजीत बोनिक। तो पहले ही मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले वाले दिन को मतलब 23 अप्रैल को कोई भी वीडियो नहीं आया आपके लिए। तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा जो प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस सीरीज है नहीं देखा है तो यहाँ पर जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करो और देख लो वीडियोस को। ठीक है, वहां पर टॉप 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस का और सुपर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रेडी है वहां पर। तो जाओ गाइस, फटाक से क्लिक करो और देख लो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आपका छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए काफी है, मुझे मोटिवेट करेगा कि इस तरह के वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जितना हो सके छोटा से मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक वीडियो बाद में नीट के पहले आएगा खुद का इंटरेस्ट के लिए, वो एक लेंथी वीडियो होगा। ठीक है, 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा, ये वीडियो शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन, मतलब बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, राइजोबिया मतलब राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग्स ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच्ड टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा कहाँ पर राइजोबियम फर्स्ट अटैच होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, ये देखो रूट हेयर पे। ठीक है, एक पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो रूट हेयर देख रहे हो ना आप, ये देखो क्या हुआ, रूट हेयर पे ये आया, सबसे पहले रूट हेयर पे आके ये बैठ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि ये देखो, इसके बाद होगा द रूट हेयर्स कर्ल एंड बैक्टीरिया इन्वेट द रूट हेयर। ठीक है, ये आने के बाद क्या करेगा, रूट हेयर को कर्ल करेगा। ठीक है, कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा जिसके लिए वो कर्लिंग हो जाएगा। एंड इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, स्टेप याद रखना। ठीक है, मतलब ये 1 नंबर स्टेप, ठीक है, कर्लिंग, ये 2 नंबर स्टेप। ठीक है, ये इसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड 3 नंबर स्टेप। ठीक है, ये देखो कॉर्टेक्स रूट वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, ये देखो पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, ये देखो राइजोबियम क्या हो, राइजोबियम अटैक द रूट हेयर को अटैक किया फर्स्ट। ठीक है, राइजोबियम, इसके बाद क्या हो, इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस किया। समझ रहे हो ना आप लोग, ये देखो इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया चेंज इनटू बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बैक्टीरिया चेंज इनटू बैक्टीरियोइड्स, पैक्ड रूट सेल्स इन लार्ज। ठीक है, इसके बाद ये हुआ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेयर द इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स, मतलब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है इस वाले टाइम पे। ठीक है, नोड्यूल फॉर्म हो गया, होने के बाद क्या होगा, वेयर देन द बैक्टीरिया रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स व्हिच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प किया। ठीक है, सेल को बहुत तरह से डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो, देन द बैक्टीरिया आर रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। द नोड्यूल thus formed establishes the direct vascular connection with the host to exchange nutrients। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर, ये देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर देख रहे हो कि, रुको थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, तुम जानते हो, यहाँ पर रहता है पहले रहता है जाइलेम, फिर आता है फ्लोएम। ठीक है, फिर आता है जाइलेम। ठीक है, जाइलेम आता है, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है, जनरल कॉर्टेक्स, ये जनरल कॉर्टेक्स में दिखा रहा हूँ इस तरह से, समझ रहे ना। ठीक है, यहाँ पर रूट हेयर है, रूट हेयर कर्ल कर गया। ठीक है, कर्ल करने के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया थ्रेड फॉर्म कर दिया। ठीक है, फॉर्म करने के बाद बैक्टीरियल जो थ्रेड फॉर्म होगा वो कहाँ पे इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, बताओ, जाइलेम में ज्यादा होगा। समझे, ये देखो न्यूट्रिशन तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, जाइलेम तो, ठीक है, जाइलेम तो वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, जाइलेम में ये
ज़्यादा नोड्यूल, प्रिमिटिव नोड्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। और भी जब डिटेल्स वाला वीडियो आएगा तब मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी तक याद रखना है कि जो ये इन्वेट करते हैं ना, इन्फेक्शन थ्रेड जो नोड्यूल फॉर्म करता है वो पहले जाइलम के ऑपोजिट में ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, इसके बाद होगा नोड्यूल कॉन्टेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कॉम्पाउंड्स सच एज द एंजाइम नाइट्रोजिनस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाइट्रोजिनस एंड लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन भी और एक इंपॉर्टेंट चीज है। द एंजाइम नाइट्रोजिनस इज MOF प्रोटीन एंड कैटालाइजेज द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। ये देखो MOF प्रोटीन क्या करेगा, MOF प्रोटीन कैटालाइज द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2 को लेगा MOF प्रोटीन, ठीक है। N2 को लेकर क्या करेगा, NH3 में कन्वर्ट करेगा। क्यों, इस तरह तुम लोग एक रिएक्शन पढ़े हुए हो ना केमिस्ट्री में, रेनी निकल का रिएक्शन याद है ना। रेनी निकल क्या करता है, यहाँ पर निकल का हम लोग दे देते हैं चूर चूर करके, वहां पर क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब, मतलब अधिशोषित हो जाता है, ठीक है। एड्सॉर्ब होने के बाद इस तरह ही नाइट्रोजन यहाँ पर एड्सॉर्ब होता है, ठीक है। एड्सॉर्ब होने के बाद वो एमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, नाइट्रोजिनेज, और एक चीज क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजिनस जो एंजाइम होता है ना, नाइट्रोजिनस एंजाइम हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, मार्क कर लो एनसीईआरटी में, ठीक है। और एक ऑक्सीजन सेंसिटिव क्या होता है, रूबिस्को भी ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, याद रखना पड़ेगा तुमको, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसिटिव होने के लिए क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजिनस के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये क्या रिएक्शन तो कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो क्या है, जो कि ना है लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एरोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें लेग हीमोग्लोबिन चाहिए। द नोड्यूल्स हैव adaptations that ensure the enzyme is protected from oxygen, important line मैंने बता दिया already। to protect these enzymes the nodule contains an oxygen scavenger called leg hemoglobin, important line है, यहाँ पर लिखा हुआ है। it is interesting to note that these microbes live as aerobes under free living condition where nitrogen is not operation, ये फ्री लिविंग भी रह सकता है, अगर ये नोड्यूल के इन्फेक्ट ना करे फिर भी ये आराम से रह सकते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, समझो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स दे बिकम एनारोबिक दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजिनस एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो फ्री लिविंग है, ठीक है। फ्री लिविंग, ये अगर ये नाइट्रोजनस एंजाइम को एक्टिविटी ना हो, अगर ये इनके साथ जो है ना, इनके साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन ना करे तो भी ये बच सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिलेशन फॉर्म कर देते हैं प्लांट के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये प्योरली एनारोबिक हो जाते हैं, ठीक है। दे बिकम एनारोबिक, ठीक है। इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है, याद रखना, ये मैं इंपॉर्टेंट दिख रहा हूं लाइन को, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये जो है ना छोटा सा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है, मैकेनिज्म जो, इसका मैकेनिज्म हम लोग छोटा में देख लेते हैं, ठीक है। नीट का 2 हफ्ते पहले मैं इसका डिटेल्स एक वीडियो लाऊंगा जहां पर बहुत इन डिटेल स्ट्रक्चर में बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पर उतना इन डिटेल स्ट्रक्चर में नीट में आने का चांस बहुत ही कम है, तो अब मैं नहीं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। होने के बाद क्या होता है, एंजाइम जो नाइट्रोजिनस है ना, नाइट्रोजिनस में ये देखो, ये आकर बाइंड कर देते हैं, ठीक है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, रिडक्शन होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, रेनी निकल का रिएक्शन जो एक एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर एक FeMO बेड रहता है जो ये एड्सॉर्बेंट का काम करता है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट का काम करता है। ये देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां पर लग गया दोनों में, ठीक है। इसके बाद और 2+2H आए, तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड टूट रहा है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें इस तरह का कोई एक यहाँ पर ब्लैंक कर दे, यहाँ पर ब्लैंक कर दे, यहाँ पर ब्लैंक कर दे, 1 मार्क 2 3, ठीक है। तुम इसे क्या कह सकते हो, इसको इनटू
H4, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल क्वेश्चन आ भी सकता है। ये देखो एनसीईआरटी के अंदर से ही है, ठीक है, N2H2, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा N2H6, ठीक है। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। फ्री नाइट्रोजनस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, ये तो एंजाइम को रिलीज कर दिया और यहाँ पर देखो कोई भी बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड ना होने के लिए क्या होता है, ये देखो ये आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो छोटा सा मैकेनिज्म था वो यहाँ पर खत्म हो गया। और एक बार मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये लेग हीमोग्लोबिन, ये देखो नोड्यूल, ठीक है। नोड्यूल कैसा होता है और रूट कैसा स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम चाहो तो इसका, ये मैंने गूगल से लिया है, मतलब विकिपीडिया से। तो इसके बाद हम आएंगे और कुछ प्रोसेस में। ये देखो एनसीईआरटी में है तो तुमको तो बताना हाँ ऑब्वियसली पड़ेगा। ये फेट ऑफ एमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, और एक चीज़ हम मिस कर गए यहाँ पर। यहाँ से हम क्या जान पाते हैं, ठीक है, क्या जान पाते हैं, हम जान पाते हैं यहाँ से, ये देखो 2 NH3 हो रहे हैं, कितना ATP खर्च हो रहा है, 16 ATP खर्च हो रहा है, 8H+ लग रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन E- लग रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको अक्सर ही नीट के लोग बैठा देते हैं क्वेश्चन पेपर में, ब्लैंक करके तुम्हें बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तुम तो एडजस्ट नहीं कर सकते केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम, अगर तुम वहां पर करने बैठो तो कैसे चलेगा, तो रटना पड़ेगा। ये देखो इनपुट ऑफ 8 ATP, ठीक है, एंड फॉर ईच NH3 मतलब 16 ATP दोनों NH3 के लिए, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आएंगे फेट ऑफ एमोनिया। फेट ऑफ एमोनिया क्या होगा, देखो द फिजियोलॉजिकल pH द एमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4+। हमारा बॉडी में जनरली NH4+ इस हिसाब से ही रहता है, ठीक है। बहुत सारा तुम लोग जब मेडिकल में जाओगे तो पढ़ोगे हेपाटोसाइट सेल में ये NH4 आता है, मतलब ये एक सेल हुआ। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ज्ञान नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, जान लो। यहाँ पर NH4 आया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद क्या हुआ, कार्बामोइल एक फॉस्फेट हुआ, फॉस्फेट कार्बामोइल फॉस्फेट होने के बाद आर्जिनिन होगा, आर्जिनिन से ऑर्निथिन होगा, ऑर्निथिन से फिर मतलब ये ऑर्निथिन साइकिल में चला जाएगा, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। देखो तुम्हारा ऑर्निथिन साइकिल का छोटा सा कॉन्सेप्ट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है, इससे। ये देखो इसके बाद व्हाइल द मोस्ट प्लांट्स कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज एमोनियम आयोन्स, ठीक है, वो नाइट्रेट को भी एसिमिलेट कर सकता है। बहुत ज्यादातर क्या होता है, प्लांट नाइट्रेट में ही एसिमिलेट करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट एमोनियम में भी एसिमिलेट कर सकते हैं। द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड हेंस कैनॉट एक्यूमुलेट इन देम, मतलब ये टॉक्सिक होता है, ये एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। लेट अस नाउ सी हाउ NH4+ इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एमोनिया इन प्लांट्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स इन प्लांट्स। क्या होता है यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा रिडक्टिव एमिनेशन। इसका मतलब क्या है, इन दिस प्रोसेस एमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड इंडिकेटेड, ठीक है। मेडिकल में जाओगे फर्स्ट चैप्टर ही प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत चीज़ तुम्हें रटना पड़ेगा, बहुत स्ट्रक्चर्स रटना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्या है यहाँ पर, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का मतलब क्या है, एक R ग्रुप तुम दे दो एमिनो एसिड में, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड COO, ठीक है। ये सोचो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, मतलब ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड में जो R ग्रुप होता है वो बैठा दो, ठीक है। ये हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर NH4+ बैठा दे, मतलब यहाँ पर NH2 बैठा दे, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2 बैठा दे, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो तुम सोचो क्या होगा। यहाँ पर NH2 बैठा देते हैं तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर H हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये एसिड से एमिन हो जाएगा, मतलब एक एमिनो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या हुआ, ग्लूटामेट, ठीक है, मतलब ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, हो गया। तो इसके लिए क्या क्या लगता है हमें लगता है NADPH और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रांसएमिनेशन में, और भी इजी चीज तुम लोग प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़े हुए होगे, एमिनो एसिड वाले चैप्टर में। ये देखो एमिनो एसिड डोनर, एमिनो ग्रुप वाला, और ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर, मतलब यहाँ पर तुम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को भी यहाँ पर तुम ढाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये इस वाला ग्रुप यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप एमिनो एसिड डोनर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप बाहर निकल के आ गया। लेकिन आने के बाद वो क्या होगा, रिसेप्टर में चला गया, तो ये क्या होगा, ये देखो एक एमिनो एसिड 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ही है ट्रांसएमिनेशन। यहाँ से और कुछ 2 पॉइंट तुम्हें जानना पड़ेगा, वो क्या क्या है, वो है देखो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स, ठीक है। एमाइड्स क्या है, एस्पेराजिन एंड ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन एस्पेराजिन, ठीक है। फाउंड इन प्लांट्स आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, दे आर फाउंड फ्रॉम 2 एमिनो एसिड्स नेमली एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड का एमिड जो होता है, मतलब CONH2 वाला जो फॉर्म होता है, ठीक है। ये एमिड देखो ना क्या होता है, एसिड को अगर हम एसिड से अगर हम COOH से NH3 का रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, CO, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा हो NH2 वाला ग्रुप, ठीक है। CONH2 क्या है, एमाइड है, ठीक है। तो इसलिए एस्पेराजिन ग्लूटामीन एस्पर्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड का एमाइड है, ठीक है। बाय एडिशन टू अनदर एमिनो एसिड टू इच द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। नहीं चाहिए उतना। ये देखो लास्ट वाला पार्ट में क्या है, सिंस एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मोर नाइट्रोजन, एमाइड्स में मोर नाइट्रोजन क्यों होगा, उसमें NH2 ग्रुप एक ज्यादा है, ठीक है। मोर नाइट्रोजन देन द एमिनो एसिड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट विया जाइलम वेसल्स, ठीक है। एमाइड्स क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स को, जाइलम वेसल के द्वारा वो क्या करते हैं, प्लांट के अदर पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। इन एडिशन अलोंग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, सोयाबीन याद रखना एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन आएगा इससे। एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूरेट्स। यूरेट्स का मतलब अब क्या है, ठीक है। यूरेट्स का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यूरेट्स का एग्जाम्पल कुछ क्या है, वो तो तुम एमाइड्स का एग्जाम्पल जान लिए हो, सिट्रुलिन, ठीक है, लिख लो सिट्रुलिन, एलांटोइन, एलांटोइन, एलांटोइक एसिड, ठीक है। ये 3 तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तुम्हारा एक होम टैक्स रहा, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो देख लेना, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स हैव ए पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन इन कार्बन रेशियो, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, इनका CN/N रेशियो, मतलब जो रेशियो होता है ना, इसका हाई रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन टू कार्बन मतलब C/N रेशियो, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल्स में ये वाला पार्ट चाहिए, NCERT में तो छोटा सा दिया हुआ है, उतना ही मैंने बताया तुम्हें। अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स में चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाक से जाओ ज्वाइन कर लो। इसके बाद जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा, 10 मिनट का वीडियो आएगा मिनरल एंड न्यूट्रिशन से, टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाक से जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।